ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 6। सम्राट परीक्षित का जन्म चल रहा है और हमने इसमें देखा था कि किम ते कामा सुरस्पृहा स्पारहा मुकुंद मनसो द्विजा अधि जह्रु प्रमुदम यदाज्ञ शुद्धितस्य यथेतरे। राजा का ऐश्वर्य इतना ज़्यादा मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त तो कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान की सेवा, सिर्फ सेवा ही आनंद देता था, बाकी कुछ उन्हें पसंद नहीं था। तो इसमें जो हम देख रहे थे दूसरा पैराग्राफ कि समस्त संसार भूखे व्यक्तियों से भूखे जीवों से भरा पड़ा है और यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। पर हम समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कपड़े से, अच्छे भोजन से, अच्छे कोई भी जो हमें पसंद है उन चीज़ों से खुश हो जाएंगे। पर ये सारी चीज़ें जो हैं, घर, मकान, दुकान, पैसा, धन दौलत, ये सारी चीज़ें हमें खुश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वास्तविक भूख जो है वो आत्मा की है और आत्मा की भूख आध्यात्मिक होती है। आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा को आध्यात्मिक चीज़ों से तुष्टि मिलती है। तो अगर हम कोशिश करेंगे भौतिक चीज़ों से तुष्ट करने का, तो ये संभव नहीं है कि तुष्ट होगा। अज्ञानतावश लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। सुखी होने के लिए लोगों को लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सुविधाजनक चीज़ें इकट्ठा कर दें। सुविधाजनक चीज़ें और कुछ नहीं, ये सब सुविधाजनक चीज़ें हैं। गाड़ी हो जाना, फ़ोन हो जाना, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफ़ा, ये सब क्या है? सुविधा देती है आपको। अच्छा जैसे कि कंफर्ट बोलते हैं इसको, मतलब आराम से आपका बिस्तर बहुत सॉफ्ट है तो आपको उस पर बहुत अच्छी नींद आएगी। पर ऐसा होता है क्या? चाहे आपका बिस्तर कितना भी सॉफ्ट हो, नरम हो, यदि आपके दिमाग में परेशानी है या शरीर में परेशानी है तो नींद नहीं आएगी। आपके घर में चाहे करोड़ों रुपयों का इंटीरियर किया हो, बहुत सुंदर घर हो, और आपके घर के लोगों के साथ मतलब आपस में प्रेम नहीं है, तो आपको वो इंटीरियर सुख देगा? नहीं देगा। आपके पास चाहे कितनी भी गाड़ी हो, फ्लाइट के लिए पैसे हो, या आपका पर्सनल एयरक्राफ्ट हो, सब कुछ हो आपके पास, फिर भी आपका मन अगर बेचैन है, कुछ आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको नहीं प्रेम करता है, या आपको वो मिलता नहीं है, आपसे बात नहीं करता है, आपको समय नहीं देता है, कहीं जाएंगे दुनिया के कोने में आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो सुख और शांति जो है आत्मा से ही मिलता है। आत्मा को आत्मा से, यानी कि मनुष्य को मनुष्य के साथ ही अच्छा लगता है बैठकर बातें करना, या प्रेम से बातें करना, या प्रेम भरा वातावरण होना घर के अंदर। और जब वो होता है तो सुख सुविधा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कम सुविधा में भी काम चल जाता है।
लेकिन अगर बाहर की चीज़ें बहुत सुख सुविधा वाली हों, प्रेम नहीं हो, समझदारी नहीं हो, मेल जोल नहीं हो, तो सब बेकार। ये हर व्यक्ति को पता है। इसीलिए जो मतलब संसार के जो लोग होते हैं, राजनीतिज्ञ, साइंटिस्ट, ये सोचते हैं कि हम इतनी सुविधाएं जमा कर देंगे कि लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे, और कर भी दिया है, कर भी दिया है। तो बहुत, हमारे देश में तो उतनी सुविधा नहीं है, दूसरे देशों में तो अजीब देखते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए वो टिक टिक, मतलब दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा आपका, ऐसा सिंपल लॉक, ताला चाबी नहीं होता है। दरवाज़ा खोलने के लिए भी थोड़ा सा कुछ टच करना होता है, पासवर्ड, कोड वर्ड। घर के अंदर भी सब चीज़ में पासवर्ड। उसके बाद और क्या, मतलब काफ़ी चीज़ें उनका सब कुछ बस टच करने से हो जाता है। हमारे देश में तो उतना नहीं है। बाथरूम में नल भी चलेगा नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है। मैं अभी गई थी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। 4 स्टार होटल्स था जहाँ मेरा बेटा बुक किया था, सब जगह, जहाँ जहाँ दो जगह 3 बार रुके हम। तो बाथरूम में बकेट नहीं, मग नहीं, टैप नहीं अलग से। ये क्या नाटक है? ऐसे कैसे? हम लोग तो ऐसे सब जगह मुझे बकेट और मग मांगना पड़ता था। अरे हम नहीं ऐसे टब में घुस के नहाते हैं, हमको सब जगह बकेट चाहिए, हमको मग चाहिए। तो इन लोग का सिस्टम अलग हो गया है। हम लोग का जो सभ्यता संस्कृति है, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी से हम बार बार पैर धोते हैं, बार बार हाथ धोते हैं। तो इनका तो अजीब तरह का सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग जमा कर दिए हैं, परंतु फिर भी आजकल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में लोग रहते हैं और दुखी रहते हैं। कारण क्या है? इन चीज़ों से सुख नहीं मिलेगा। दिल से दिल, अब दिल से दिल मिले क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेम होना चाहिए। प्रेम किससे होता है? ये कुर्सी टेबल से प्रेम नहीं होता है। मनुष्य को प्रेम मनुष्य से होता है, कुत्ते को प्रेम कुत्ते से होता है, बिल्ली को प्रेम बिल्ली से। प्रभुपाद लिखते हैं सजातीय में प्रेम होता है, सजातीय, विजातीय में प्रेम नहीं होता है। यानी जो है मनुष्य, तो उसको मनुष्य ही चाहिए जिसके साथ उसको अच्छा लगेगा। तो वो प्रेम आता है ईमानदारी, सत्य बोलना, एक दूसरे को समझना, उससे प्रेम होगा। यानी कहने का मतलब फिर से जो नैतिक चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उसी में तो सिखाया जाता है ना कि आपको सत्य बोलना चाहिए, आपको अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता तो फिर महाभारत नहीं होता। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ झूठ का बोलबाला हो गया, बेईमानी हो गई, चीटिंग हो गई, तो इसीलिए इतना बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो जब हम दूसरे के दुख को समझते हैं, दूसरे के सुख को समझते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, प्रपंच नहीं करते हैं, तब जाके प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तब व्यक्ति कम में भी काम चला लेता है और खुश रहता है। नहीं तो बाहर की सामग्री किसी को खुशी नहीं दे सकती है। वो सुविधा देती है, सुविधा चाहिए, वो भी चाहिए, पर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों से कोई खुश नहीं हो सकता। ये सब मोह माया। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। ये तो जिसको समझ नहीं है उसको दिखता है। जिसको समझ नहीं है उसको लगता है कि हम ये सामान दे देंगे तो ये खुश हो जाएगा। ये खुश नहीं होते हैं ऐसे। तो कितने लोग ऐसे हैं फॉरेन कंट्री में, जब प्रभुपाद प्रचार करने के लिए गए थे, या आज भी देखिएगा, अब तो हमारे देश में की भी हालत वही हो चुकी है कि व्यक्ति आत्महत्या करना चाह रहा है, परेशान है, डिप्रेस्ड है। और भगवत गीता अगर मिल जाता है या पढ़ लेता है या किसी के माध्यम से सुन लेता है
तो उसकी सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि नासमझी के कारण सब प्रॉब्लम है, मूर्खता के कारण सब प्रॉब्लम है। यहाँ लिख रहे हैं प्रभात, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि मनुष्य भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तृप्त हैं, फिर भी भूखे हैं। सही है ना? आज किसके घर में, मतलब साधारण जनता जो है, सबके घर में अनाज है। बहुत गरीब होंगे, उनके पास अनाज नहीं होगा, तो अनाज खाने का रोटी चावल सबके घर में। पर रोटी चावल के लिए कोई भूखा नहीं है, उसके लिए भूख से कोई नहीं मर रहा है। हमारे देश में तो नहीं मर रहे हैं आजकल, बहुत पहले मरते होंगे, 50-60 साल पहले या 100 साल पहले। अभी तो खाने के लिए, जब कोई काम नहीं कर रहा था, कोरोना पीरियड था, तब सबके राशन के दुकान से सबको फ्री में गेहूँ चावल मिल रहा था। इतना सरकार भी जमा करके रखी है, तो भूख से लोग नहीं मर रहे हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा, आध्यात्मिक तृप्ति के लिए होती है, भौतिक के लिए नहीं होती है। चावल और गेहूं के कारण मरने वाले लोग हमारे देश में तो अभी नहीं के बराबर है, किसी और देश में होंगे। सब जगह पार्टी कर करके इतना फेंका जाता है, फेंकते हैं लोग। इतना भोजन भगवान की कृपा से है कि लोग खा के फेंक भी रहे हैं, लेकिन वो फेंकना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। पर बहुत पहले नहीं था, सच बात है, बहुत पहले उपज नहीं थी इतनी अच्छी। पर जो वास्तव भूख है, वास्तव में जो भूख है, वो है आध्यात्म की। खाना भी चाहिए पेट को, ऐसा नहीं कि पेट को भोजन नहीं चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन भोजन है फिर भी क्यों परेशान है? ये क्वेश्चन उठता है कि भोजन तो है फिर भी व्यक्ति परेशान है, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक आश्रय, सुरक्षा और भोजन नहीं है। इन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं, वे भौतिक जगत के तथा कथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा और इंद्रिय तृप्ति से आकर्षित नहीं होते। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में भगवान ने कहा है, ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक में भी, जहाँ जीवन की अवधि पृथ्वी के गणना से लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शांत होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही प्राप्त किया जा सकता है, जो ब्रह्म लोक से भी ऊपर है। उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने ये लिख दिया कि आप जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे, तब तक आपको ये आपकी जो भूख है, परेशानी है, ये समाप्त नहीं होगी। और स्वर्गलोक में सब कुछ हमारे से बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो सुविधा है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वर्गलोक में सुविधा है। स्वर्गलोक के लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, देखने में सुंदर होते हैं, शरीर मजबूत होता है, बीमारियां नहीं होती हैं। घर में सब जगह जो घर होता है उनका बहुत सुंदर, बहुत बड़ा और सब प्रकार की सुख सुविधा से युक्त। सबके पास एयरक्राफ्ट होता है, हवाई जहाज़ होता है, सब कुछ हमसे बहुत गुना ज़्यादा होता है। पर फिर भी वहाँ भी वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख कहाँ मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ कि भगवान कृष्ण के शरण में जाने से आपको सब कुछ मिलने वाला है, दूसरे कहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं तुष्टि मिलने वाली नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के शरण में थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बाकी कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। युधिष्ठिर महाराज को टेस्ट मिल गया था, वो जो आनंद होता है ना कृष्ण के शरण में जाने के बाद, जो आनंद प्राप्त होता है, वो मिला हुआ था युधिष्ठिर महाराज को। इसीलिए उन्हें स्वर्ग से कोई आकर्षण नहीं था, वहाँ न जाना चाहते थे, ना उनकी कोई इच्छा थी।
बल्कि स्वर्ग के लोगों की इच्छा थी। युधिष्ठिर महाराज उनका संग मिले, वहाँ हम जाएं, वो देखें। भगवान राम की लीला जो अभी आजकल मैं कर रही हूँ उसमें इतना सुंदर, जब राम राज्य था, भगवान राम राज्य के भी पहले दशरथ जी का राज्य था। रामचंद्र जी का तो विवाह नहीं हुआ था उस समय, और दशरथ जी अपने चारों पुत्रों का विवाह करते हैं जा कर के जनकपुर में, और जो विवाह की तैयारी हुई है, मंडप इत्यादि हुआ है, या जो मंगल गायन हो रहा है, फिर वहाँ से बारात वापस लौट के जब आती है, ये सब का जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, मैं रामायण से ही कर रही हूँ। तो उसको देख करके जितने देवी देवता आकाश में हैं वो सब चाह रहे हैं कि अरे कितना सुंदर है, ऐसा तो हमने कभी स्वर्ग में भी नहीं देखा। क्योंकि भगवान राम का विवाह हो रहा था सीता माता के साथ। या तैयारी जनकपुर की हो या अयोध्या की, दोनों इतना अच्छा था। तो भगवान राम के राज्य की भी तुलना, जब बाद में रामचंद्र जी राज करेंगे, पर भगवान राम का जब राज्य था तो उसका बार बार लोग वर्णन करते हैं। राम राज्य मतलब बहुत सुंदर राजपाट संभाला था, या तो वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी उस समय, जिस समय भगवान राम राजा थे। युधिष्ठिर महाराज भी, प्रभुपाद यहाँ भी रामचंद्र जी का वर्णन किए हैं। जब युधिष्ठिर महाराज में भी रामचंद्र जी का नाम आया था, मैंने याद है मुझे। तो युधिष्ठिर महाराज का राज्य भी बहुत अच्छा था। इसी प्रकार अम्बरीश महाराज का भी राज्य हमने देखा, बहुत अच्छा था। युधिष्ठिर महाराज भी चाहते थे कि सब भगवत धाम जाए। मैं अकेले क्यों जाऊँ, सब जाएं भगवत धाम। मैं अकेले क्यों भक्ति करूँ, सब भक्ति करें। आजकल के ज़माने में एक स्थान है, मतलब पहले था, अभी तो उतना नहीं है। जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी जो हैं, जो वृंदावन से आए हैं, उनको ही लोग राजा मानते हैं। और सारी प्रजा आज भी उनके यहाँ जाके दरबार में हाजिरी लगाती है। गोविंद देव जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है और इतना सुंदर गाते हैं। कई बार मैं गई हुई हूँ, बहुत आनंद आता है। तो भगवान का जो मंदिर है वो नगर के बीच में होना चाहिए और सारी जनता को वहाँ जाना चाहिए। ये वास्तविक तरीका है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।